जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। इकोनॉमिक्स का सीरीज कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स का अगर बात किया जाए 7 से 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर हम लोग दरोगा 1275 का अगर हम लोग देखेंगे पेपर, तो जो हमने 2 घंटे का क्लास लिया था, ठीक है, उसका कंबाइंड पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा, जो स्पेशली श्योर सिलेक्शन ग्रुप में है। नीचे लिंक है, अगर अभी तक भी ग्रुप से नहीं जुड़े, मैं फिर से कहता हूं आप जरूर जुड़ जाएं और अपना सिलेक्शन इंश्योर करें। तो 1275 का अगर हम लोग बात करते हैं, प्री में सिर्फ एक क्वेश्चन आपके नोट से बाहर था, ठीक है, जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आया था, और मेंस में जो 1275 का है पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके वीडियो पीडीएफ था। वो वीडियो और पीडीएफ, स्पेशली वीडियो जो है अभी भी ऐप पे है, वो देख लीजिएगा। जितना आपको करवाया जा रहा है कंसाइजली, कंसेप्चुअली, ठीक है, उतना ही करना है, उसको बार बार करना है। अगर 8 क्वेश्चन आता है तो 6 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके वीडियो पीडीएफ से होगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और नीचे लिंक है, मैं फिर से कहता हूं आपको याद रखिएगा, जो स्टेटस के क्वेश्चन होते हैं उसको आपको जरूर से जरूर फॉलो करना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज बेसिकली जो हम लोग करने वाले हैं वो है आपका टैक्स सिस्टम, ठीक है। देखिए, कोरिलेट करते हुए चलूंगा ताकि जो पहले हमने वीडियोस बनाया है उससे आपको समझ में आए कि आगे अगर आज टैक्स सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए टैक्स सिस्टम का कर का हम बात करते हैं टैक्स सिस्टम का, तो सबसे पहले किस भाग में आता है। दैट मींस भाग इन द सेंस जब हम लोग ने पॉलिसी पढ़ा था, इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ा था, ठीक है, आर्थिक नीति पढ़ा था। तो जब आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी हमने जब पढ़ा तो उसमें 2 पॉलिसी मैंने आपको समझाया था, याद करो, ठीक है। 2 पॉलिसी मैंने आपको समझाया था। पहला पॉलिसी मैंने आपको क्या बताया था, एक जो मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक पॉलिसी में, मैंने 2 चीज बताया था। आर्थिक नीति में मैंने 2 चीज बताया था। एक मैंने आपको बताया था, एक होता है फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, राजकोषीय नीति, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान रखेगा, फिजिकल पॉलिसी। और एक होता है आपका मौद्रिक नीति, दैट मींस आपका मॉनेटरी पॉलिसी। याद आया? तो मैंने आपको क्या समझाया था, यहां से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है बेसिकली वो आपको आरबीआई के द्वारा लाया जाता है। जैसे कि आपका रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, ये सब क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी है, जो कि आपका आरबीआई के द्वारा आपको लाया जाता है ताकि जो मार्केट है, ठीक है, उसमें क्या हो, आपका लिक्विडिटी को मेंटेन किया जा सके, तरलता को मेंटेन किया जा सके, और जो महंगाई दर है उससे कंट्रोल होगा, ठीक है, क्योंकि पैसा कंट्रोल होगा तो महंगाई दर उससे कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा मैंने करवाया था फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी जो होता है बेसिकली ये गवर्नमेंट लेके आती है, ठीक है। और फिजिकल पॉलिसी में 2 चीज आपको पढ़ना होता है, एक है आपका बजट और दूसरा है आपका टैक्स सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन आपको यही याद रखना कि टैक्स सिस्टम किसका भाग है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी का, फिजिकल पॉलिसी का, मतलब मौद्रिक नीति का है या आपका राजकोषीय नीति का भाग है। तो ये राजकोषीय नीति का भाग है, दैट मींस फिजिकल पॉलिसी का भाग है। इतना चीज आप समझ गए। अब दूसरा चीज हमें ये समझना है, ठीक है, कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि जब भी हम वीडियो बनाए आपको वीडियो में ही सब चीज हम याद करवा के जाएंगे। देखिए, और उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपको जरूरत है, क्योंकि आपको एग्जाम देने जाना है और एज ए स्टूडेंट मुझे पता है कि आपको हर एक चीज पढ़ के जाना है, तो इसलिए कंसाइजली और कंसेप्चुअली पढ़ा रहा हूं। देखिए, अगर इसका हम लोग बात करें इस टॉपिक का, तो इसमें 3 तरीके के मेनली 2 तरीके के मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। एक है आपको दिया जाएगा कि ये टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है। दूसरा एक तरीके का क्वेश्चन इसमें ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा टैक्स है जो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और उसके द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं, डिटेल में हम इसको बहुत अच्छे से समझाएं आपको। आज हमारा टारगेट रहेगा कि आज तक जो आपका कंफ्यूजन है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कभी आपके दिमाग में ये ना आए और आपको पूरा का पूरा हर चीज आपको याद रहे, ठीक है। ये चीज आपको देखिए, तो इसको याद कैसे रखना है हम यहां देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका यहां इनडायरेक्ट टैक्स से स्टार्ट करते हैं कि कौन सा ऐसा टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स है। सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, तो ऐसा टैक्स जो गवर्नमेंट के द्वारा तो लगाया जाता है बट डायरेक्टली आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया बट डायरेक्टली आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ा, मतलब डायरेक्टली आपसे वो उसला हुआ नहीं गया। इसका सिंपल सा एग्जांपल है जैसे कि एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन टैक्स जो होता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखिएगा। जैसे आपने किसी फिल्म के लिए एक टिकट खरीदा, ठीक है, अब वो जो टिकट है, जो टिकट सेल कर रहा है, मान लीजिए कि उसको क्या है, उसको आपको 250 रुपया का, आप मान लीजिए कि ओवरऑल जितना भी पिक्चर उसको एसी देना है, जो भी मेंटेनेंस में लग रहा है, हॉल में जब जाते हो जो भी मेंटेनेंस चीज देखते हो, ठीक है, सबको लगा के उसको 200 रुपया आपको क्या हो रहा है, आपको खर्चा हो रहा है। उसको कमाना कितना है, 50 रुपया कमाना है। तो वो क्या करेगा, आपको 250 रुपया में आपको बेचेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स यहां रोल प्ले करता है। तो गवर्नमेंट को क्या हुआ कि गवर्नमेंट को 50 रुपया चाहिए एज ए आपका एंटरटेनमेंट टैक्स। तो देखिए, कोई भी चीज जो था आपका 200 रुपया लगा उसको टिकट बनाने में, ठीक है, टिकट बनाने में उसको प्रॉफिट कितना चाहिए, 50 रुपया का, 250 रुपया में वो टिकट बेचता। बट ये 250 रुपया में नहीं बेचेगा, क्योंकि जो इस पे टैक्स जो लग रहा है, मान के चलिए 50 रुपया लग रहा है,
ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, ये 50 रुपया और इंक्लूड कर देगा और ये 300 में बेचेगा। तो ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, मतलब डायरेक्टली आप पे नहीं थोपा जा रहा है, ये किसी के थ्रू थोपा जा रहा है। वही डायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, मान लीजिए कि आपका लैंड है तो भू राजस्व कर होता है, लैंड है, आप लैंड का हर साल रसीद कटाते हो ना, तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट मान लो, ठीक है। कि आपका डायरेक्ट वहां से आपको पैसा ले लिया जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में बस इतना याद रखना है कि गवर्नमेंट यहां आपसे टैक्स तो लेती है पर बीच में कोई और होता है। और डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स का आयकर हो गया, तो क्या है, आप कमाते हो और डायरेक्टली आपसे ले लेते हो, उसमें कोई बीच में नहीं। तो सिंपल इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, आप पे टैक्स तो लगेगा बट बीच में कोई और होगा, पर बर्डन जो होगा फाइनली आप पे ही पड़ेगा टैक्स का, ठीक है। क्योंकि फाइनली जो टैक्स का बर्डन पड़ रहा है वो किस पे, वो आप पे ही पड़ रहा है, पर बीच में भी कोई है। अब मेन बात पे हम लोग आते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स आपको याद कैसे रखना है। तो सबसे पहले याद रखना है इनडायरेक्ट मतलब क्या, जिसको आप नहीं जानते हो, तो सबसे पहले क्या करो, इनडायरेक्टली आप बात करोगे और इनडायरेक्टली बात करने के लिए आप उसको क्या बोलोगे, एक्सक्यूज मी। क्या बोलोगे, एक्सक्यूज मी। तो जब भी इनडायरेक्ट टैक्स का बात आए आपको ये वर्ड याद रखना है, एक्सक्यूज मी। क्योंकि आप इनडायरेक्ट बात करो, किसी से डायरेक्ट आप बात नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या करोगे, डायरेक्ट जाके बात करोगे तो कर लोगे, पर इनडायरेक्ट है मतलब आप उसको नहीं पहचानते तो क्या बोलोगे, एक्सक्यूज मी। तो सबसे पहला एक्सक्यूज मी याद रखना, ई एक्स। ई एक्स मतलब होता है आपका एक्साइज टैक्स। एक्साइज मतलब होता है उत्पाद, तो एक्साइज टैक्स सबसे पहला आपका ये हो जाएगा, एक्साइज दैट मींस आपका उत्पाद शुल्क। उसके बाद है ई एक्स के बाद है आपका सी यू। सी यू मतलब होता है कस्टम। कस्टम मतलब होता है आपका सीमा शुल्क। देखिए देखिए, जैसे कि आयात निर्यात जो भी चीजें होती है उस पे जो टैक्स लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं। अब यहां कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। आपको दिमाग इतना लगाना है कि सर ने बोला था एक्सक्यूज मी, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, कस्टम टैक्स। तो सी यू मतलब क्या हो गया आपका कस्टम, कस्टम मतलब होता है सीमा शुल्क। उसके बाद है एस ई। एस ई मतलब होता है सर्विस। सर्विस मतलब क्या, जैसे कि आपका कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, या आपका कोई एक कैब कंपनी हो गया, मतलब जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, ठीक है, या आपका जो भी सर्विसेज देते हैं, जो भी जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, तो ये सब क्या देते हैं, आपको सर्विसेज देते हैं, तो उसी को बोला जाता है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स के साथ साथ याद रखोगे सेल टैक्स, एस फॉर सर्विस, एस फॉर सेल। तो यहां है, ये हो गया एक्साइज, ये हो गया आपका कस्टम, और एस से याद रखना आपका सर्विस, और एस से ही याद रखना आपका सेल। तो ये हो जाएगा सर्विस सेल। ये कभी भूलोगे नहीं, इस तरीके से याद रहोगे, नहीं तो हमेशा आप कंफ्यूज होगे, ठीक है। सिंपल याद रखना, वही तरीका बता रहा हूं। तो सेवा कर और बिक्री कर भी जो है क्या है, आपका एक इनडायरेक्ट आपका टैक्स है, ठीक है। उसके बाद आपका एंटरटेनमेंट, जैसे कि देखो ये हो गया, या फिर से क्या आ जाएगा, एम। एम मतलब आता है एक मोटर व्हीकल टैक्स, ठीक है, और ई मतलब आता है आपका एंटरटेनमेंट टैक्स। तो ये दोनों आपको याद रखना है, मोटर व्हीकल टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स। कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, दिमाग में आपका ड्रिल्ड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एम फॉर मार्केट वाला भी याद रखोगे, मार्केट या मोटर व्हीकल दोनों याद रखना, और ई फॉर होता है आपका एंटरटेनमेंट, दैट मीन बाजार कर और मनोरंजन कर भी जो होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, एक चीज आपको याद रखना है कि बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स थे जिसको हटा के जीएसटी ला दिया गया। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट क्या है, तो वैट भी एक इनडायरेक्ट टैक्स था, बट आपको पता है कि जो आपका 101वां संविधान संशोधन किया गया था 2016 में, ठीक है, जो कि फाइनली इंप्लीमेंट हो गया था 2017 से, जो जिससे क्या आया, जीएसटी आया, ठीक है, आपका जीएसटी। और याद रखिएगा जीएसटी किस टाइप का टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये जो जीएसटी है, देखिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, बेसिकली कौन से टैक्स को ये रिप्लेस कर दिया है। तो जैसे कि आपका वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, और आपका सर्विस टैक्स हो गया। तो याद क्या रखना है, याद इतना रखना है कि जो जीएसटी भी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि इसने जैसे कि वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ये सबको हटा के, जैसे कि यहां सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, ये सबको हटा के कौन सा टैक्स लाया गया है, तो आपका याद रखना है, आपको लाया गया जीएसटी। तो जीएसटी किस टाइप का टैक्स है, सबसे पहले बोलोगे तो इनडायरेक्ट टैक्स है। कब आया ये, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा आया, मतलब संविधान संशोधन के द्वारा आया, तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा आया। कब से ये इंप्लीमेंट हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट हुआ। और अगर आपको पूछेगा कि आपका जो जीएसटी डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी डे मनाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि आपको याद हुआ है कि नहीं, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हमने आपको लिखा एक्सक्यूज मी। क्या लिखा, आप लिखोगे एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो ई एक्स मतलब क्या होगा, एक्साइज। क्या होगा, एक्साइज आपका जो टैक्स लगता है, एक्साइज टैक्स जो लगता है, दैट मींस उत्पाद शुल्क जो लगता है वो है आपका एक्साइज टैक्स। उसके बाद आपका कस्टम, आयात और निर्यात पे जो आपका टैक्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सीमा शुल्क, तो कस्टम। उसके बाद है आपका सर्विस, सर्विस या सेल्स टैक्स। सर्विस मतलब आपका सर्विस या सेल्स टैक्स, तो सर्विस और सेल्स टैक्स जो है आपका सेवा और जो बिक्री कर है वो आ जाएगा आपका इसमें। उसके बाद आ जाएगा आपका मार्केट, ठीक है, या मोटर व्हीकल जो टैक्स होगा वो होगा एम, और ई फॉर हो जाएगा एंटरटेनमेंट। साथ में याद रखोगे वैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैट भी क्या आपका इनडायरेक्ट टैक्स, और ये कब आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो 2005 में। जहां जो लिखूं याद रखिएगा, बट आपको मैंने अभी बताया कि वैट को भी हटा दिया गया है, ठीक है।
आपका जो सेल्स है, यहाँ देखिए हमने लिख दिया जैसे कि एक्साइज हो गया, ठीक है, और सर्विस टैक्स हो गया, इस सबको हटा दिया गया। एक्साइज हो गया, सर्विस हो गया, ठीक है, जैसे कि एक्साइज में क्या हो गया आपका उत्पाद शुल्क हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका सर्विस हो गया, तो एक्साइज, सर्विस और वैट, याद रखिएगा एक्साइज, सर्विस और वैट, ये तीनों को हटा के अब क्या ला दिया गया है, तो आपको जीएसटी ला दिया गया। जीएसटी किस टाइप का टैक्स है, तो याद रखिएगा जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अच्छे से याद रखिए। तो मुझे नहीं लगता आपको यहाँ प्रॉब्लम होगा, आप इजीली कर लोगे, ठीक है, समझ में आया इतना। तो ये बेसिकली जो था आपका क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक दो पॉइंट से क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, कौन सा ऐसा टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है और उसके द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है, मतलब उनके द्वारा ही लगाया जाता है और उनके द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो है इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कौन सा टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा और स्टेट गवर्नमेंट ही उसको वसूलेगा, तो वो है आपको याद रखना है, ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स और सेल टैक्स। एंटरटेनमेंट मतलब होता है मनोरंजन। अब ये कैसे याद रखोगे, देखो सिंपल सा फंडा याद रखना, जिस राज्य में आप कोई चीज बेच रहे हो, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको टैक्स तो वही राज्य को देना पड़ेगा। मान लो आप कोई भी दुकान लगाते हो कहीं भी, तो जो टैक्स दोगे, ठीक है, वो उसी राज्य को दोगे, ठीक है। तो सेल टैक्स याद रखिएगा, सेल टैक्स जो है आपका बिक्री कर जो है, जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा आपको याद रखना है, इसमें एक और चीज आपको याद रखना है आपको कि मनोरंजन, जैसे कि हमेशा बोला जाता है ना कि ये फिल्म को टैक्स फ्री कर देना चाहिए, ये स्टेट में ये फिल्म टैक्स फ्री हो गया है, तो जैसे मनोरंजन कर और आपका बिक्री कर, ये दोनों जो है आपको याद रखिएगा, ये जो किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, स्पेशली किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, आपको याद रखना है, ये दोनों जो कलेक्ट किया जाता है आपका मनोरंजन कर और आपका बिक्री कर, ये जो कलेक्ट किया जाता है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स पूछ लेगा वो भी बता दोगे, आप ये भी बता दोगे कि कौन सा ऐसा टैक्स है जो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, तो मनोरंजन कर हो गया, बिक्री कर हो गया, ठीक है। और आपने ये भी बता दोगे कि वैल्यू एडेड टैक्स कब आया था, तो 2005 में आया था, और वैट के जगह और उसके बाद सर्विस के जगह और सेल्स के जगह ये इसको हटाकर कौन सा आ गया है, तो जीएसटी आ गया है, जो कि 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है, और 101 अमेंडमेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है, सबसे बड़े लेवल पे कौन सा टैक्स लगाया गया है, तो याद रखिएगा इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये बड़े लेवल पे लगाया जाता है। मतलब बड़ा लेवल मतलब क्या होता है, मतलब बहुत लोगों को ये कवर करता है। तो एक्सटेंट जो है, ठीक है, सबसे बड़ा एक्सटेंट किसका है, बड़े लेवल पे कौन सा टैक्स लगाया जाता है, तो वो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में बस इतना याद रखना है, wipro.co.in, विप्रो आपने सुना होगा, विप्रो एक कंपनी है, ठीक है, अजीम प्रेम जी का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही दानवीर है भारत के। तो डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होगा, ऐसा टैक्स जिसमें कि कोई बीच में नहीं होगा, ठीक है, आप पे डायरेक्टली गवर्नमेंट लगाएगा और गवर्नमेंट आपसे वसूलेगा। जैसे कि इनकम टैक्स कमाते हो, डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को देते हो। उसके बाद आप जैसे कि जो भी हो गया, पूंजी हो गया, आपका वेल्थ हो गया, मान लीजिए कि आपका बहुत सारा सोना है आपके पास, ठीक है, तो उस पे भी, वेल्थ पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, तो वो भी हो गया, ठीक है। तो आप पे जो डायरेक्ट लगेगा, ठीक है, गवर्नमेंट लगाएगा और गवर्नमेंट आपसे लेगा, वो होता है डायरेक्ट टैक्स, में कोई भी सेकेंडरी नहीं है। सबसे पहले इसको याद कैसे रखना है, देखिए wipro.co.in, विप्रो WE मतलब होता है वेल्थ, दैट मींस आपका पूंजी कह सकते हो। उसके बाद है प्रॉपर्टी, दैट मींस आपका संपत्ति। उसके बाद है आपका कॉर्पोरेट टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं निगम, ठीक है, और उसके बाद है आपका इनकम टैक्स, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये चार, ठीक है। वेल्थ मतलब आपके पास जो भी है, आपके पास वेल्थ जो जमा है, ठीक है, उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना कि वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, मतलब वेल्थ एंड प्रॉपर्टी टैक्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मतलब होगा संपत्ति, ये होता है संपत्ति, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति कर, ठीक है। तो पूंजी कर और संपत्ति कर में डिफरेंस क्या है, वेल्थ एंड प्रॉपर्टी में। देखिए वेल्थ एंड प्रॉपर्टी में जो सबसे बड़ा है, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा चीज जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है, उसको हम लोग संपत्ति बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास बहुत बड़ा, ठीक है, आपका क्या है, बहुत बड़ा माल, ये बेसिकली ये जो वेल्थ वाला होता है ना, वेल्थ वाला ये बेसिकली बहुत ही बड़ा बड़ा रिच फैमिली, मतलब जो बहुत ही रिच है उनके पास, मान लीजिए बहुत बड़ा उनके पास क्या है, किला है, तो उसपे भी उनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या है, वो उनका वेल्थ है वो, ठीक है। उसके बाद आपका मान लीजिए प्रॉपर्टी, तो वेल्थ एंड प्रॉपर्टी में बस इतना डिफरेंस याद रखिएगा, प्रॉपर्टी ऐसा चीज होता है जो एक से दूसरे जगह मूव नहीं हो सकता है, ठीक है, उस पे जो टैक्स लगता है वो होता है आपका प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। और जो वेल्थ है, वेल्थ मूव हो सकता है, मान लीजिए आपने बहुत बड़ा कार खरीद लिया, ठीक है, और वो बहुत ही लेविश कार है, या आपके पास बहुत सारा गोल्ड है, तो ये सब क्या आपका पूंजी है जो एक से दूसरे जगह जा सकता है। तो जो चीज मूव हो सकता है एक से दूसरे जगह, उस पे जो टैक्स लगता है वो है आपका वेल्थ टैक्स। और जो प्रॉपर्टी टैक्स है, तो प्रॉपर्टी तो आप समझ ही रहे हो, जो भी आपका प्रॉपर्टी है उस पे जो प्रॉपर्टी जो एक से दूसरे जगह मूव नहीं हो सकता है। अब यहां देखो इसको याद कैसे रखोगे, तो WE मतलब हो गया आपका वेल्थ, जो भी आपके पास पूंजी है जो उस पे टैक्स लग रहा है। उसके बाद है आपका प्रॉपर्टी, PRO मतलब प्रॉपर्टी, ठीक है, तो विप्रो याद रखना, wipro.co.in, इसमें क्या है आपका प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति कर जो है आपका, ठीक है। उसके बाद याद रखना P फॉर प्रॉपर्टी और P फॉर प्रोफेशन,
प्रोफेशन टैक्स भी होता है। प्रोफेशन टैक्स क्या होता है? व्यवसायिक कर। जैसे कि देखिए व्यवसायिक कर क्या है? व्यवसायिक मतलब आपके मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, तो उनपे जो टैक्स लगता है उनको बोला जाता है आपका व्यवसायिक कर। तो प्रोफेशन टैक्स इसको, तो पी फॉर प्रॉपर्टी याद रखना, यहां दो हो गया, प्रॉपर्टी एंड प्रोफेशन। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति और पीआरओ मतलब क्या? प्रॉपर्टी एंड प्रोफेशन। एकदम आपको ऐसे याद रखना है, तो जिंदगी भर आप कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी एंड प्रोफेशन टैक्स, प्रोफेशन मतलब होता है व्यवसायिक कर, ठीक है। उसके बाद है आपका कॉर्पोरेट, तो सीओ मतलब हो जाएगा कॉर्पोरेट, दैट मींस निगम कर, ठीक है। उसके बाद है आपका इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद आता है लैंड रेवेन्यू टैक्स, भूमि राजस्व कर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि राजस्व कर, सिंपल आपको भूमि पे कर देना पड़ता है कि नहीं? सिंपल। इवन नया अगर आप जमीन भी लिखाओगे तो आप उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है, रजिस्ट्री चार्ज देना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट डायरेक्टली आपसे लेता है, ठीक है। तो लैंड रेवेन्यू हो गया। उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स मतलब क्या होता है? आपका पूंजीगत लाभ कर क्या होता है? तो इसमें भी डायरेक्टली मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में आपने पैसा रखा, ठीक है, या आपने बैंक में पैसा रखा, म्यूचुअल फंड में पैसा, कुछ भी पैसा रखा, तो उस पे जो लाभ होगा, तो लाभ में भी एक तो आपको सिंपल है कि मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, तो आपके पास वेल्थ बहुत ज्यादा है, पूंजी बहुत ज्यादा है, उस पे तो टैक्स आपको लगेगा ही, ठीक है। बट इसमें क्या है, आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है, पूंजीगत लाभ जो है, ये क्या है? जैसे कि देखिए आपने म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा रखा, 10 लाख रुपया आपने म्यूचुअल फंड में रखा, मान लीजिए कि 5 साल के बाद उसका जो हो गया 15 लाख हो गया, ठीक है। तो जो 15 लाख में जो 5 लाख आपका गेन हुआ है, उस पे भी जो टैक्स लगता है, तो गेन पे टैक्स लगता है, जो आपने कमाया है, ठीक है, आपका पूंजी पे तो लगेगा ही टैक्स, ठीक है। और जो कैपिटल गेन जो आपने गेन किया है उस पे भी टैक्स लगता है, तो कैपिटल गेन टैक्स ये डायरेक्टली आपसे वसूला जाता है। एक है आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर आपने कभी भी कोई शेयर खरीदा है तो उसमें डायरेक्टली एक टैक्स लगता है जिसको बोलते हैं एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। बस सिंपल याद रख लेना, इसमें हम डिटेल में अभी नहीं जा रहे। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसमें जाने की भी जरूरत नहीं है। अभी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी बोला जाता है, आप देखोगे एसटीटी होता है, स्टैम्प ड्यूटी होता है, ये सब डायरेक्ट टैक्स है। सिक्योरिटी एसटीटी हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन आपका टैक्स या स्टैम्प ड्यूटी, ये सब जैसे बोला हूं वैसे ही याद रखना। और गिफ्ट पे जो एक गिफ्ट टैक्स भी होता है, ऐसे ये अब हटा दिया गया है क्योंकि इसमें डबल टैक्सेशन आ गया था, पर एग्जाम पॉइंट से याद रखना है गिफ्ट टैक्स, ठीक है। तो गिफ्ट जो भी खरीदते हो उस पे भी टैक्स लगता है। तो बेसिकली अगर मैं डायरेक्ट टैक्स का बात करूं तो सबसे पहले होगा आपका वेल्थ टैक्स, डब्ल्यू से आप याद रखोगे वेल्थ मतलब का पूंजी, जो भी आपका पूंजी है उस पर डायरेक्ट आपका टैक्स लगेगा। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप जमा करते हो, ठीक है, जमा करते हो तो उस पे आपको टैक्स लगेगा। बट अगेन ये बहुत ही जो रिच वाले लोग होते हैं उनके पास, उनसे लगता है। प्रॉपर्टी तो मैंने बता दिया, जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है उस पे जो टैक्स लगेगा उसको हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं या संपत्ति कर। प्रोफेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि आपका जो भी प्रोफेशन है उस पे भी आपके जिस पद पे हो उस हिसाब से भी आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। कॉर्पोरेट निगम कर, ये तो आपको पता हो, कॉर्पोरेट जितने भी लोग हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट मतलब जो बिजनेस होता है उनको भी टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट वसूलती है कॉर्पोरेट टैक्स में। इनकम टैक्स आपको पता है, लैंड रेवेन्यू मैंने बता दिया, राजस्व भूमि पे जो कर वसूलता है, और आपका कैपिटल गेन टैक्स, गेन मैंने आपको बताया उसके बारे में। सिक्योरिटी, ये आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, या आपका यहाँ स्टाम्प ड्यूटी भी लिखा हुआ आए तो आपको डायरेक्ट टैक्स मानना है, स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी। और याद रखिएगा इसमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। तो एक है आपका प्रोफेशन, जिस स्टेट में आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसी को ना टैक्स दोगे आप, ठीक है। तो ये है आपका प्रोफेशन मतलब व्यवसायिक। मान लीजिए आपने कहीं एक ठेला लगाया, ठीक है, आप जो भी कमा रहे हो तो वहां का स्टेट वाला उसको जाएगा कमाई, ठीक है, एक्स्ट्रा जितना कमाओगे। तो प्रोफेशन में याद करवाने के लिए सब चीज बता रहा हूं। स्टेट गवर्नमेंट, तो एक है आपका प्रोफेशन टैक्स, इसमें व्यवसायिक कर, और एक है आपका लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू तो आप समझ ही सकते हो, जिस राज्य में हो अगर वहां कोई जमीन भी लेते हो तो जो टैक्स जो उस पर लगता है वो उस स्टेट पे ही जाता है। तो कौन सा ऐसा दो टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है आपका डायरेक्ट टैक्स में? तो एक है आपका लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व कर, और दूसरा है आपका व्यवसायिक कर। ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी यहां मैंने एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले वेल्थ, डब्ल्यू मतलब वेल्थ मतलब पूंजी, पीआरओ मतलब प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, सीओ मतलब कॉर्पोरेट मतलब निगम कर, आईएन मतलब इनकम। इसके साथ मैंने क्या बताया था? लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू टैक्स, याद रहेगा टैक्स, ठीक है, लैंड रेवेन्यू टैक्स। उसके बाद आपका कैपिटल गेन टैक्स, ये सब मैंने समझा दिया तो आपको भूलोगे नहीं। कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स मतलब पूंजीगत लाभ कर। उसके बाद एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, ये सब जो है, और गिफ्ट टैक्स भी जो है आपका लगता था पहले, पर ये हटा दिया गया, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, कभी आप इस चीज को भूलोगे नहीं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, टैक्स आर इम्पोज एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है और उसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? देखिए स्टेट, यहाँ स्टेट दिया हुआ है, स्टेट आप कर सकते हो इसको प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स। और इसके बाद सेल्स टैक्स मतलब बिक्री कर, और उसके बाद है लैंड रेवेन्यू। तो अगर आप देखोगे तो लैंड रेवेन्यू तो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, और सेल्स टैक्स मैंने बताया था बिक्री करके माने में आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद संपत्ति,
तो मैंने आपको एक चीज अभी आपको करवाया था, हमेशा याद रखना कि कौन सा टैक्स जो है स्टेट के द्वारा वसूला जाता है। तो जब मैंने डायरेक्ट टैक्स का बात किया था, तो मैंने डायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी आपका व्यवसायिक होगा और जो भी आपका लैंड रेवेन्यू होगा, मतलब व्यवसायिक और आपका भू राजस्व जो होगा वो स्टेट के द्वारा वसूला जाता है। यहां देखिए स्टेट के द्वारा वसूला जाता है, ठीक है। वही इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने जो आपको बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स में जो मैंने आपको बताया था, जो एंटरटेनमेंट टैक्स होता है और जो सेल टैक्स होता है, ये आपको स्टेट के द्वारा वसूला जाता है, ठीक है। तो यहां देखिए ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर ऑप्शन देखते हैं तो सेल मैंने आपको बताया था जहां बिक्री करोगे वहां दोगे, ये भी है। स्टेट याद रखना, ये भी इंक्लूड कर लो, जो स्टेट है मतलब जो संपत्ति कर है वो भी स्टेट के द्वारा ही वसूला जाता है। और लैंड रेवेन्यू मैंने आपको बताया था, तो ये तीनों ही है, ठीक है। स्टेट ड्यूटी मतलब क्या, आपका जो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगता है वो भी आपका स्टेट के द्वारा वसूला जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, ठीक है। आप सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपका यहाँ प्रॉपर्टी है, ठीक है, बिहार में प्रॉपर्टी है, तो उसका टैक्स कौन वसूलेगा, आपको बिहार सरकार वसूलेगा, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स, निम्न में से कौन सा एक भारत में अप्रत्यक्ष कर है। देखो अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, EXCUSE, एक्सक्यूज मी, ठीक है। सबसे पहले होता है आपका एक्साइज, उसके बाद आपका कस्टम, उसके बाद आपका सर्विस और सेल, उसके बाद आपका M4 आपका मोटर व्हीकल या आपका मार्केट, और E4 एंटरटेनमेंट। तो देखिए सबसे पहले है आपका कॉर्पोरेशन, तो कॉर्पोरेशन टैक्स देखो, निगम कर, उसके बाद इनकम, उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स। इसमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज जो है, मैंने आपको बताया था वैट के जगह क्या आ गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आ गया था। सर्विस के जगह कौन सा आ गया था, आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसका सेल्स के जगह कौन आ गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये आ गया है उन लोगों की जगह, ठीक है। लास्ट एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स। इसमें कौन सा है जो डायरेक्ट टैक्स है, जल्दी से बताइए। तो डायरेक्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी से बताइए डायरेक्ट के लिए, ठीक है। डायरेक्ट के लिए wipro.co.in, wipro.co.in। देखो तो सबसे पहले है आपका कॉर्पोरेशन टैक्स बिल्कुल, निगम कर क्या है, एक आपका डायरेक्ट टैक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद है एंटरटेनमेंट क्या है, एंटरटेनमेंट इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्साइज क्या है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और आपका सर्विस भी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। यहां पूछा क्या है, डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होगा, कॉर्पोरेशन होगा। अब इनडायरेक्ट टैक्स का एक बार फिर से लिख के देखो, मैं फिर से आपको एक बार इनडायरेक्ट टैक्स दिखा देता हूं। ये देखो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, सर्विस हो गया, सेल हो गया, आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, इसमें इनडायरेक्ट में एक्सक्यूज मी याद रखना है, और उसमें आपको wipro.co.in है। और एग्जैक्टली आपको याद रखना है जो टैक्स सिस्टम जो होता है बेसिकली फिजिकल आपका पॉलिसी के अंदर आता है, दैट मींस आपका राजकोषीय नीति के अंदर आता है, ठीक है। तो ये एक बार आप नोट बना लीजिएगा, बाकी अगर श्योर सिलेक्शन ग्रुप में हो तो इसका भी नोट आपको दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए इस सीरीज को और लिखते हुए चलिएगा। कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद।